नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने जब सवाल किया गया कि उन्होंने विपक्षी दल पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने उन पिछड़े वर्ग को मजबूत किया और यही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने दलित महादलित को मजबूत किया, यह वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने गरीबों को आरक्षण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वही करते हैं। जातिगत जनगणना पर कांग्रेस के द्वारा क्रेडिट दिए जाने पर कहा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बने कांग्रेस पार्टी क्या बोलेगी। जीवन भर कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण का विरोध किया। इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन आयोग को ठंडे बस्ते में डाला था। जिंदगी भर कान पकड़ के सोनिया गांधी के आगे उठ बैठ किए, आरक्षण को दबा दिए। यही लालू यादव हैं जो कांग्रेस के पल्लू में पले थे और मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया। मंडल कमीशन के नाम पर राज किया था। अरे धन्य नरेंद्र मोदी जो लालू यादव और कांग्रेस के बरसों के पाप को धोने का काम किया। हाँ, क्योंकि पटाखा नहीं फोड़ेंगे तो और क्या करेंगे। अगर है तो करा ले। ये नरेंद्र मोदी है जिसने ओबीसी को सरकारी कानून के तहत मजबूत किया। यही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने एससी के कोर्ट में दिए हुए को लोकसभा से मजबूत किया। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो गरीब आरक्षण उसको भी सवर्णों को भी दिया। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। इनको हिम्मत है कान पकड़ने का, उठ बैठ करे जाके कोर्ट में। अरे भाई, क्रेडिट लेने से अपने मन मियां मिट्ठू बने ना। कांग्रेस क्या कहेगा? जिस कांग्रेस ने सामाजिक आरक्षण का, सामाजिक समरसता का जीवन भर विरोध किया उसने। नेहरू ने किया, काका कालेलकर को वापस लिया, नहीं एक्शन लिया। इंदिरा जी ने नहीं लिया। मंडल कमीशन आयोग को ठंडे बस्ते में डाला। राजीव गांधी ने डाला। लालू यादव उनके साथ थे, ये भी डाले। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार ने मंगलवार को गवर्नेंस में पारदर्शिता लाने के लिए स्वच्छ बिहार पोर्टल लॉन्च किया। बता दें कि राज्य के मुख्य सचिव अमित लाल मीणा ने इस पोर्टल की लॉन्चिंग की। वहीं इस पोर्टल को भारत सरकार की तकनीकी सहायता से विकसित किया गया, जिसमें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने भी मदद की है। बता दें कि इस पोर्टल के जरिए पूरे प्रदेश के सभी प्रशासन कार्यालयों में स्वच्छता मानकों की निगरानी, मूल्यांकन और पारदर्शी रिपोर्टिंग की जा सकेगी। वहीं इस पोर्टल की लॉन्चिंग पटना स्थित पुराना सचिवालय स्थित सभा कक्ष में की गई, जहां सभी जिलों के डीएम और प्रमंडलीय आयुक्त से लेकर संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। इनके अलावा केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग डीएआरपीजी की संयुक्त सचिव सरिता चौहान भी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुई। बता दें कि स्वच्छ बिहार पोर्टल की शुरुआत बिहार सरकार के एक दूरदर्शी पहल है, जो डिजिटल तकनीक से एक साफ, जवाबदेह और पारदर्शी प्रशासन की नींव रखने की एक पहल है। बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने स्वच्छ बिहार पोर्टल लॉन्च करते हुए खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल को एनआईसी के सहयोग से विकसित किया गया है। मुख्य सचिव ने आगे कहा कि इसमें सिर्फ स्वच्छता ही मात्र नहीं है बल्कि गवर्नेंस पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें स्क्रैप डिस्पोजल की भी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इसके साथ ही 19 बिंदुओं पर उनके कार्यों की समीक्षा भी इस पोर्टल के जरिए होगी। उसके बाद उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग की जाएगी। इसके साथ ही इस पोर्टल के जरिए विभागों या जिलों में मौजूद पुराने स्क्रैप से लेकर उसकी स्थापना से जुड़े रखरखाव को मानक के आधार पर परख की जाएगी। मुख्य सचिव ने सभी विभागों की इस पोर्टल के रखरखाव के लिए एक नोडल ऑफिसर तैनात करने का भी आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय सचिव के साथ साथ जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त जिन्होंने अब तक नोडल ऑफिसर नियुक्त नहीं किए हैं, वे तुरंत इसकी तैनाती कर दें। इसके साथ ही वे इसकी साप्ताहिक रिव्यू मीटिंग भी करें। बता दें कि इस पोर्टल के माध्यम से बिहार सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालयों के आधुनिकीकरण के साथ साथ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहता है। केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जाति जनगणना की मंजूरी मिलने पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना की शुरुआत करके इस देश के सपने को साकार करने का काम किया है। आगे उन्होंने कहा
कि हमारे जिले के जितने भी प्रभारी मंत्री हैं जाति जनगणना पर जाकर प्रेस वार्ता करेंगे और इस देश में जितने लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस की सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो या लालू प्रसाद यादव हो या हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सबके सपने को पूरा करने का काम जाति जनगणना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के सपनों को साकार करने का काम किया और जातीय जनगणना की शुरुआत की। हमारे प्रभारी मंत्री सभी जो 21 मंत्री हैं, सभी जिले में जाकर इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इस देश में जितने लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, लालू प्रसाद जी हो और हम लोगों के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, सबके सपनों को पूरा करने का काम जातीय जनगणना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और बिहार के विकास में हम क्या योगदान कर सकते हैं, हमारे मंत्री लगातार इस समीक्षा कर रहे हैं और विकास को आगे ले जा सकते हैं। भाई देखिए, चार एमपी वाला को क्या क्रेडिट दूं मैं? लोकतंत्र में जनमत होता है, सरकार होता है। प्रधानमंत्री कौन है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैबिनेट से पास किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार। क्योंकि राजद को काम करने का तरीका पता नहीं है, उनको लगता है कि सब जमीन हमारा ही, हम ही हड़प ले। जैसे लालू जी ने कहा कि हम तो 1995-96 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने इसको पारित किया था, तो 1995-96 में पारित हुआ तो आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? 10 साल तक केंद्र में लालू जी के समर्थन से सरकार थी। लालू जी बताए तो इसके लिए अपराधी कौन है? कांग्रेस पार्टी अपराधी है कि आप अपराधी हैं? कि 10 साल, आज लगभग 30 साल पहले जो आपने कानून बनाया, आदेश पारित किया, वो लागू ही नहीं हुआ। ये कौन घोटाला है? और सोनिया गांधी जी को इसलिए मैं याद कराता हूं कि इस देश में राजीव गांधी जी की चर्चा वो करती हैं कि राजीव गांधी जी ने सपना देखा था कि महिलाओं को आरक्षण मिले। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में जो फैसला लिया गया था, उसको अब केंद्र सरकार ने पूरे देश में कराने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन फैसले के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को साधुवाद, उनके विजन को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर करने का काम किया है। वहीं आगे उन्होंने कहा, कांग्रेस राज्य दौरान कोई दल जबरदस्ती श्रेय लेने का पाखंड कर रही है। केंद्र सरकार के राजनीतिक मामलों की समिति ने जो फैसला लिया है कि देश की अगली जनगणना जाति आधारित कराई जाएगी, यानी जो अगली जनगणना होगी उसमें जातियों की भी अलग से गणना की जाएगी। उसके बारे में हम समझते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से और हमारे पार्टी के साथियों की तरफ से और लगभग सभी दलों ने उसका स्वागत ही किया है। और आज भी आपके सामने हमारे अध्यक्ष जी ने पूरे पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से, तो मुख्यमंत्री जी ने कल ही इसका स्वागत किया है और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे
कि जब केंद्र सरकार ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है या कल अपना फैसला सुना दिया कि अगली जनगणना जाति आधारित होगी, तब जो विपक्षी पार्टियां चाहे कांग्रेस हो या राजद हो या अन्य कोई दल, ये जो जबरदस्ती श्रेय लेने का पाखंड कर रही, हम उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। और जब आप पूरे घटनाक्रम पर गौर करिएगा तब आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इसमें इनकी क्या भूमिका रही। इनकी भूमिका इतने तक सीमित रही कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस दिशा में पहल की तो वो भी साथ में लग गए। हम ऐसा भी नहीं कहते हैं कि कोई वो विरोध कर रहे, लेकिन किसी चीज को समर्थन देना और किसी चीज की शुरुआत करना या नेतृत्व करना, इसमें बहुत आसमान जमीन का फर्क होता है। और ये पूरे घटनाक्रम पर आप देखिए कि बिहार में जो 2021 में ही जनगणना होने वाली, जो अभी तक संयोग से दुर्योग से नहीं हो पाई है, बीच में कोरोना का प्रकोप हुआ, उसके कारण अभी तक वो विलंबित चल रहा है। उसी समय जब जनगणना होने वाली 2019-20 में सबसे पहले देश में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की तरफ से ये आवाज गई कि 21 वाली जनगणना जाति आधारित हो। और सहयोग से पार्टी ने हमें, यानी नेता ने हमें उस समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया था। इसलिए मेरी अध्यक्षता में बिहार विधानसभा ने 2019 और 20 मुख्यमंत्री जी के इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया और केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया 2019 और 20। और हम जब डेट बता रहे हैं, घटना का सीक्वेंस बता रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए उसका भी अलग महत्व और तात्पर्य। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जातीय जनगणना को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। इससे देश की जनता को सहूलियत मिलेगी। बिहार में भी हम लोगों ने जब सत्ता में थे तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी के समय से ये निर्णय हुआ है और हम नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी समर्थन किए थे और आज पूरे देश में यह फैसला लिया गया है। जातीय जनगणना वहीं आगे उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अब इन लोगों के हाथ में जो राजनीति का तोता था वह उड़ गया है। यह लोग पूरी तरह से परेशान हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और श्रद्धेय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में ये निर्णय हुआ था और हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में इसका समर्थन भी किए थे और आज ये पूरे देश में लिया गया है जातीय जनगणना। और ये इन लोगों के हाथ में जो राजनीति का तोता था वो उड़ गया, बौखला गए हैं, परेशान हैं। अब कई रूप बदल करके इनकी कई भाषा भी निकलेंगे, लेकिन राष्ट्र के हित में, उसके विकास के हित में, आने वाले भावी पीढ़ी के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है। स्वागत है और इस निर्णय पर विकास की गति बढ़ेगी। ऐसे परिवारवाद की जमींदारी का जमीन खिसकेगा। वे लोग ज्यादा दिन अब राजनीति नहीं कर पाएंगे जब जमीन से जुड़े लोग आगे आ जाएंगे। केसरी यादव वो क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने सरकार में वो जाकर मिले और हम करवाए और जब नहीं बना रहे। अरे तेजस्वी यादव जी 15 साल अवसर मिला था, क्यों नहीं बोल पाए थे? ये निर्णय तो जब बीजेपी सत्ता में थी तब हुई थी, आप तो उस समय विपक्ष में थे। ये लोग सिर्फ भौकाल बनाता है, करनी कथनी में समरूपता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज लोगों के हित में आरक्षण भी दिया, लोगों को रोजगार उत्थान का अवसर भी भाजपा ही देगी। राहुल गांधी वो ट्वीट कर कहा था कि मैंने कहा था ना मोदी जी को कि करवा कर रहेंगे जाति जनगणना,
राहुल गांधी जी को लंबे समय तक सत्ता में अवसर मिला, सिर्फ बात बना रहे हैं। जातीय उन्माद फैलाने का, समाज को बांटने का, सामाजिक सौहार्द खत्म करने का सिर्फ रणनीति राजद कांग्रेस के कल्चर में समाया है। लेकिन भाजपा एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, सबका साथ, सबके विकास के भाव को ईमानदारी से निभाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।